मित्रों नमस्कार। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्षमा प्रार्थी हूं कि एसएसटी विषय के वीडियो अपलोडिंग में इस बार काफी वक्त लगा, किंतु जैसा कि आपको विदित है, हमने इस अंतराल में संस्कृत विषय पर भी विषय सामग्री साझा करना आपसे प्रारंभ कर दिया है, तो आप उसका भी लाभ लें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आइए हम अपनी रीट भर्ती परीक्षा के सामाजिक अध्ययन विषय के तहत तीसरी यूनिट का पहला बिंदु भक्ति और सूफी आंदोलन पर चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में कुल 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है, किंतु भक्ति का विस्तृत उल्लेख सर्वप्रथम हमें महाभारत के भगवत गीता अध्याय में देखने को मिलता है। मित्रों, भक्ति शब्द की उत्पत्ति वस्तुतः संस्कृत के शब्द भज से हुई है। यहां ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भज का अर्थ है भजना अथवा किसी की उपासना करना। जब व्यक्ति सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर एकांत में तन्मयता के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे भक्ति कहते हैं। सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, इस वाक्यांश से हमें भगवद गीता में भक्ति का उल्लेख मिलता है। भक्ति आंदोलन की अगर विशेषताओं की बात करें तो सर्वप्रथम है जाति भेद और सामाजिक असमानता पर सवालिया निशान। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के भक्ति संतों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि ये लोग जो समाज में जाति भेद था, असमानताएं थी और कुप्रथाएं थी, उन पर सवाल उठाते थे। ये लोग प्रभु से प्रेम करने पर जोर देते थे, दया भाव पर जोर देते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने पर जोर देते थे। ये लोग अपने अनुयायियों को सीख देते थे कि हमें परमात्मा के द्वारा बताए हुए रास्ते का ही अनुसरण करना चाहिए। ये लोग बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए मानवीयता को प्रमुख स्थान देते थे। इनकी सबसे सरल बात और आमजन में लोकप्रिय करने वाली जो विशेषता थी वो ये थी कि ये साधारण लोगों की साधारण भाषा में अपने उपदेशों को दिया करते थे, जिससे कि इनकी बातें आसानी से अधिक लोगों तक पहुंच जाती थी। इस काल के भक्ति संतों के द्वारा बार बार यह कहा गया कि न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा। मित्रों, भक्ति की शुरुआत पूर्व मध्यकाल में अर्थात 7वीं से 8वीं सदी में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुई। यह बात काफी महत्वपूर्ण है कि भक्ति की शुरुआत हमें दक्षिण भारत से देखने को मिलती है और यहां पर विष्णु के उपासक संतों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। वस्तुतः भारत में पूर्व मध्यकाल, जैसा कि हमने देखा, 7वीं और 9वीं सदी के बीच में और मध्यकाल में भक्ति के 3 प्रमुख मत अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। पहला है शिव मत, शिव को मानने वाले, दूसरा है वैष्णव मत, विष्णु को मानने वाले, और तीसरा है सूफी मत, जो कि इस्लाम की रहस्यवादी शाखा से संबंधित थे। तो आइए दोस्तों, पहला बिंदु पढ़ते हैं, शिव मत। पाल, जो कि बंगाल में थे, सेन पालों के बाद में आए वहां पर राजा बनकर, चंदेल जो कि ग्वालियर के आसपास जेजाग भुक्ति में थे, इन राजाओं के अभिलेखों में हमें ओम नमः शिवाय से प्रार्थना आरंभ के संकेत मिलते हैं। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दक्षिण में शिव के अनुयायियों को नयनार कहा जाता था। ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है और इसको याद रखने की एक आसान ट्रिक है कि शिव त्रिनेत्रधारी हैं, 3 नयन वाले हैं, तो नयन शब्द का मतलब है आंख और नयन से तात्पर्य है हम शिव को लेंगे। इनकी संख्या 63 मिलती है। ये कई बार अनेकानेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नयनारों की संख्या कितनी थी, तो हम क्या जवाब देंगे? 63। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर और सुंदरार। इसके अलावा 12वीं सदी में दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत हुई और इसके अनुयायी लिंगायत कहलाते हैं। कालांतर में यह शैव मत वीर शैव से भी आगे बढ़कर पाशुपत में और कापालिक में विभाजित हो गया। यह शैव मत का एक विभाजन है। अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग
पूजा पद्धतियों के आधार पर शैव मत का हमें विभाजन देखने को मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण मत जो हमें पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में देखने को मिलता है वह है वैष्णव मत। भगवान विष्णु के उपासक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, और इनका जो नाम था वो दक्षिण में आलवार था। जैसा कि शिव को हमने नयनार कहा, वैसे ही वैष्णव मत के संतों को हमने आलवार कहा है। इनकी संख्या 12 थी और नयनारों की संख्या 63 थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध थे इसमें पेरिये अलवार, उनकी पुत्री आंडाल और नामालवार, तोंडरी डिप्पोडी अलवार इत्यादि। यहां आंडाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका दक्षिण भारत में वैष्णव संतों में देखी गई। इनका जन्म 8वीं सदी में हुआ। यह दक्षिण की मीरा हैं और इनकी रचना का नाम थिरुप्पावाई है। तो हमें भक्त कवयित्री आंडाल को याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण संतों की तरफ अगर हम बढ़ें तो शंकराचार्य एक महत्वपूर्ण आदि संत हैं भक्ति काल के, भक्ति आंदोलन के, और ये सगुण परंपरा के हैं। सगुण और निर्गुण दो परंपराएं हमें भक्ति आंदोलन में देखने को मिलती है। सगुण का अर्थात गुण के साथ, अर्थात किसी न किसी स्वरूप में अपने इष्ट देव की पूजा करना, उसे आकार में, नाम में या किसी विशेष स्वरूप में मानकर पूजा करना। जबकि निर्गुण परंपरा के अंतर्गत उसे निराकार, बिना किसी नाम का, बिना किसी स्वरूप के, बिना किसी एक निश्चित पूजा पद्धतियों के अपने इष्ट देव को माना गया था। शंकराचार्य ये आदि पुरुष हैं भक्ति आंदोलन के तहत, और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित हैं, और इसीलिए इनका एक नाम हमें प्रच्छन्न बोध भी मिलता है। जन्म इनका 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में केरल राज्य में हुआ, और ये अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। दोनों ही चीजें एक दूसरे को पुष्ट कर रही हैं। अद्वैतवाद का तात्पर्य है कि दो नहीं हैं, दो को नहीं मानने वाली विचारधारा। ए मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, वाद यानी विचारधारा, अर्थात आत्मा और ईश्वर अर्थात ब्रह्म दो नहीं हैं, ये एक ही हैं, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इसी से हमें एकेश्वरवाद की विचारधारा का उद्भव भी देखने को मिलता है। शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। इन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र और परम सत्य है वह निर्गुण है और निराकार है। दूसरे प्रमुख भक्ति आंदोलन के संत की अगर हम बात करें तो रामानुज हैं, और रामानुज को हम सगुण परंपरा का मानते हैं। इन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, अर्थात इन्होंने शंकराचार्य के मत को और भी विशिष्टता प्रदान करते हुए कहा कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है, ये विशिष्ट रूप से एक ही हैं। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के ये प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया। गीत भाष्य, वेदांत सार और श्री भाष्य प्रमुख ग्रंथ हैं रामानुज के। श्री भाष्य और श्री संप्रदाय ये आसानी से हमें याद होने वाले तथ्य हैं। अगले भक्ति संत की अगर हम बात करें तो वो हैं रामानंद। ये भी सगुण परंपरा के संत हैं। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसारक माने जाते हैं। एक श्लोक के अंतर्गत कहा भी गया है कि द्रविड़ भक्ति उपजे लाए रामानंद। तो हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को देते हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश देने वाले ये पहले संत माने गए हैं। रामानंद का संप्रदाय रामानंदी कहलाया, और राजस्थान में गलताजी जो कि जयपुर में है और रेवासा, ये 2 पीठों की स्थापना इन्होंने की थी। महत्वपूर्ण कथन है रामानंद जी का कि किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, और यही वो संत है जिन्होंने महिलाओं को सर्वप्रथम अनुमति दी थी ईश्वर की आराधना के लिए। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे जो कि सभी वर्णों से संबंधित थे, जैसे कि पीपा जो कि राजपूत थे, धन्ना
जो कि जाट थे, कबीर जो कि जुलाहा वर्ग से थे, रैदास जो कि चर्मकार समुदाय से थे और सेनदास जो कि नाई समुदाय से थे। तो यहां हमें जाति बंधनों से मुक्ति का संकेत मिलता है। यद्यपि रामानंद ने खुले रूप में कभी भी जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। अगले महत्वपूर्ण संत हैं रैदास, जो कि सगुण परंपरा के हैं और इन्होंने मोची से अपनी आजीविका कमाई थी, अर्थात ये मोची का काम किया करते थे। मीराबाई के गुरु हैं, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, और रायदास संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इनकी छत्री चित्तौड़गढ़ जिले में है, जो कि राजस्थान में है, आप लोगों को भलीभांति पता है। और इनका ग्रंथ है रैदास की पर्ची, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। रैदास ने यह कहा था कि सब में हरि है और सब हरि में है। इसी के साथ रैदास ने ही मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा, यह भी कहा था। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि विभिन्न एग्जाम्स में इन भक्ति संतों के प्रसिद्ध कथनों को हूबहू प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण कथन हम अपनी विषय सामग्री में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अगले महत्वपूर्ण संत हैं चैतन्य, जो कि सगुण परंपरा के ही संत हैं। भक्तों में ये गौरांग प्रभु के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका संप्रदाय है गौड़ीय। कई बार आपको संत और संप्रदाय मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं। आगे हमने विशिष्ट रूप से जो महत्वपूर्ण संत हैं और संप्रदाय हैं उनकी सारणी बनाकर भी आपको प्रस्तुत की है, कृपया उसका अवलोकन करने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। चैतन्य का जो दर्शन है वह अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है और यही वो पहले संत हैं जिन्होंने कीर्तन की परंपरा की शुरुआत की थी। इनकी प्रधान पीठ वृंदावन में थी, जो कि अब जयपुर में स्थापित हो गई है। इन्होंने ही राधा कृष्ण की भक्ति को अति लोकप्रिय बनाया। आमेर के जो शासक थे, इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव चैतन्य का देखा गया है। जहां एक ओर मथुरा में मान सिंह ने राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया, वही जय सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। माधवाचार्य जी भी सगुण भक्ति परंपरा के संत थे और इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की थी। लक्ष्मी नारायण के उपासक माधवाचार्य जी माने जाते हैं। माधवाचार्य ने ही द्वैतवाद नामक दर्शन प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार ईश्वर सगुण है और वह विष्णु है, ऐसा माधवाचार्य जी ने कहा था। सूरदास, जो कि प्रसिद्ध भक्ति संत हैं, सगुण परंपरा के ये भक्ति संत हैं और अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। ये भी हमें याद रखना है। मध्यकालीन शासकों का नाम देकर हमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा भक्ति संत किस शासक के समकालीन था। नल दमयंती, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर इत्यादि रचनाएं सूरदास ने लिखी थी। जन्म से अंधे थे और राधा कृष्ण की सम्मिलित स्वरूप की भक्ति इन्होंने की थी। सगुण परंपरा की ही कड़ी में हमें तुलसीदास का नाम भी देखने को मिलता है, जो कि 1532 से 1623 ईस्वी में मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संत के रूप में विख्यात थे। यहाँ सन डालना इसलिए महत्वपूर्ण था कि कई बार सदियां पूछकर, जैसे 16वीं सदी में कौन से संत थे, या तुलसीदास जी का जीवन क्रम पूछ लेते हैं, या फिर तुलसीदास जी का नाम देकर और उसके सामने 15वीं सदी 16वीं सदी पूछ लेते हैं। तो यहां पर हमें इतना याद रखना है, इतना टिपिकली आपको 1532 1623 याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 16 से 17वीं सदी के मध्य याद रखना है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 16वीं 17वीं सदी में तुलसीदास जी भारत में भक्ति आंदोलन के संत के रूप में व्याप्त थे। इनके गुरु नरहरि दास थे। पत्नी का नाम इनका रत्नावली है। यहाँ पत्नी का नाम देने का कारण यही है कि रत्नावली प्रसंग से ही इनके जीवन में भक्ति भावना का प्रादुर्भाव हुआ था। यहीं से इनमें वैराग्य भाव पैदा हुआ था। इनका प्रमुख ग्रंथ है गीतावली, कवितावली, दोहावली और बरवे रामायण। अकबर के ये समकालीन थे और अवधी अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, जो कि काफी लोकप्रिय है। अगले संत हैं सगुण भक्ति परंपरा के वल्लभाचार्य, जो कि 15वीं से 16वीं सदी अर्थात
1479 से 1531 ईस्वी में जन्म लिया था। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे, इनके समकालीन वल्लभाचार्य थे। श्रीनाथ मंदिर की स्थापना वृंदावन में इन्होंने की थी और अणुभाष्य, सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य की रचना वल्लभाचार्य ने की थी। अकबर के भी समकालीन थे और इनके पुत्र विट्ठलनाथ माने गए हैं और यही विट्ठलनाथ महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना और भक्ति आंदोलन के केंद्र के रूप में माने गए हैं। जेतपुरा व गोकुल की जागीर विट्ठलनाथ को अकबर के द्वारा ही दी गई थी। यह प्रश्न कई बार अच्छी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे। अष्टछाप मंडली का निर्माण भी विट्ठलनाथ द्वारा किया गया था। अगले काफी महत्वपूर्ण संत हैं कबीर, जो कि निर्गुण परंपरा के संत हैं और संभवतः 15वीं-16वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और इनके कई पद आदि ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कबीर का अरबी भाषा में अर्थ है महान। कबीर और रामानंद का हम समकालीन होना मुश्किल मानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी भाषा सदुक्कड़ी, खिचड़ी या पंचमेल थी और इनकी मृत्यु मगहर में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और धर्मदास नामक शिष्य के द्वारा इनके उपदेशों का संकलन बीजक में किया गया। अर्थात हमें कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक में मिलता है। कबीर ही पहले संत थे जिन्होंने गृहस्थ रहते हुए भी भक्ति के उपदेश दिए थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों की एकता की प्रबलता से पैरवी की। इसके अतिरिक्त कबीर साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति पाति व्यवस्था, अवतारवाद, इन सभी विचारधाराओं की निंदा की और कबीर पंथ चलाया। इन्होंने कहा था कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। अगले महत्वपूर्ण संत हैं गुरु नानक। इनका जन्म तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर हुआ था। इनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे और इसे ही हम लंगर कहते हैं। आज भी यह व्यवस्था सिख समुदाय के पूजा स्थलों में, गुरुद्वारे में भली भांति रूप से चल रही है। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे हम धर्मसाल कहते थे और आजकल इसे हम गुरुद्वारा कहते हैं। इनका सेवक मर्दाना, जो कि रबाब बजाकर इनके उपदेशों के समय इनका साथ दिया करता था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। और इसी संग्रह में हमें शेख फरीद, जो कि सूफी मत के एक प्रसिद्ध संत हैं, कबीर, भगत नामदेव, जो कि महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा के संत हैं, और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 ईस्वी में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रकाशित किया। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। तो कई बार पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश किस शासक ने दिया था। 1699 ईस्वी में काफी महत्वपूर्ण तथ्य है सिख समाज के भक्ति संतों के तहत कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा संस्था का निर्माण किया और इसे खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। मतलब 1699 ईस्वी में खालसा नामक संस्था के निर्माण से यह जो धार्मिक सिख समुदाय था वो एक राजनीतिक सिख समुदाय बन गया। गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया था और इसे हम उदसीस भी कहते हैं। अन्य प्रमुख सिख संतों की अगर बात करें तो गुरुमुखी नामक नई लिपि और लंगर व्यवस्था गुरु अंगद ने शुरू की थी। अकबर ने चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी, जिस पर कालांतर में अगले गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहब की नींव रखी थी। यहीं से हमें स्वर्ण मंदिर की सुगबुगाहट देखने को मिलती है।
तो कई बार पूछा गया है, आप इसे याद रखें कि अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी, तो वो हैं गुरु रामदास। छठे गुरु के रूप में हरगोविंद सिंह हैं और इन्होंने सिखों को सैनिक शिक्षा दी थी। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इन्होंने सिखों को सैनिक रूप से प्रशिक्षित करने की प्रथा शुरू की। बाज प्रकरण के तहत इनका मुगल सम्राट शाहजहां से संघर्ष भी हुआ था। हम आपको दोस्तों यहां पर ऐसे ऐसे तथ्य दे रहे हैं जो कि डायरेक्टली परीक्षा में हिट होंगे, तो आप इनको कृपया गंभीरता से लें। आपको इनमें से ज्यादातर प्रश्न, ज्यादातर तथ्य जो के तो आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सिंग लगाने की प्रथा शुरू की और 13 अप्रैल 1699 को इन्होंने खालसा पंथ स्थापित किया, जैसा कि हमने पूर्व तथ्यों में देख लिया है। पंच ककार की इन्होंने शुरुआत की, जिसमें 5 कैसे शुरू होने वाली वस्तुएं सिखों के लिए धारण करना अनिवार्य था, जैसे कि केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित करके गुरु परंपरा का समापन किया, अर्थात ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने गए हैं। इन्होंने ही आनंदपुर, जो कि पंजाब में है, उसको अपना मुख्यालय बनाया। गुरु गोविंद सिंह ने ही अपने पत्रों को, जो कि उन्होंने औरंगजेब को लिखे थे, उस समय के मुगल शासक को, उन सभी पत्रों को जफरनामा के नाम से संकलित किया था। मीराबाई की अगर बात करें तो ये सगुण परंपरा की एक भक्ति संत थी और इनका जन्म रतन सिंह राठौड़ के घर पे हुआ था, जो कि मारवाड़ के मेड़ता में एक रियासत के शासक थे। इनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ सिसोदिया कुल में भोजराज से हुआ था, जो कि सांगा के पुत्र थे। मीरा ने पहले तो दीक्षा जीव गोस्वामी से ली और कालांतर में रैदास को अपना गुरु बनाया। इनका संप्रदाय दासी संप्रदाय है और मीरा का अंतिम समय द्वारका गुजरात में बीता और वहां पर रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना की थी। गुजराती संत नरसी मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराही जाने रे, और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने समस्त भारतीय जनता को एक करने के लिए इस भजन को अपना प्रमुख भजन बनाया था। अगले भक्ति संत हैं शंकर देव, जो कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए थे और असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। शरण संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और इन्हें असम का चैतन्य भी कहा गया। नाम घर स्थापित करने की प्रथा भी शंकर देव ने ही शुरू की थी। कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले यह एकमात्र कृष्ण मार्गी संत थे। इनके उपदेशों को भगवती धर्म संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी माना गया है। आप यहां पर इस तथ्य को याद रखेंगे। इसके अलावा एक सेपरेट तथ्य है कि संत धन्ना, जो कि निर्गुण परंपरा के संत हैं, इन्हें हम राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय देते हैं। संत पीपा, जो कि एक बार फिर से निर्गुण परंपरा के संत थे, ये दर्जी समुदाय से आते थे और गागरोन, जो कि झालावाड़ में है, वहां के राजा खींची चौहान के यहाँ पर जन्म लेते हैं। बचपन का नाम इनका प्रताप राव खींची था और इनका मंदिर हमें समदड़ी बाड़मेर में मिलता है, जबकि इनकी गुफा टोडाराय सिंह, जो कि टोंक जिले में है, वहां पर है और पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ इन्होंने ही तुगलक शासक, सल्तनत काल में तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। तो यहां पर 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। संत पीपा का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में, संत पीपा की गुफा है टोडाराय सिंह टोक में और संत पीपा की छतरी है गागरोन झालावाड़। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। दादू की अगर बात करें तो ये भी निर्गुण परंपरा में है और 1544 से 1603 ईस्वी तक इनका जन्म काल माना गया है, अर्थात 16वीं-17वीं सदी। दादू संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और इनके गुरु हैं वृद्धानंद। दादू का भक्ति आंदोलन के राजस्थान में प्रसारण में महत्वपूर्ण योगदान है और आज भी यह संप्रदाय हमें राजस्थान में प्रचलित रूप से देखा जाता है। नारायणा, जो कि जयपुर में है, यहाँ पर
दादू संप्रदाय के प्रधान पीठ है। इसके अलावा दादू संप्रदाय की 5 प्रमुख शाखाएं हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। याद रखने योग्य तथ्य हैं दोस्तों। इसके अलावा इनके कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 को हम 52 स्तंभ कहते हैं। फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में, जो कि अकबर ने सभी धर्मों के सार के लिए, सभी धर्मों के सार को ग्रहण करने के लिए शुरू किया था, वहां पर दादू ने ही अकबर से मुलाकात की थी। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल रा दूहा, इन 2 ग्रंथों में इनके शिष्यों के द्वारा दादू के उपदेशों को संकलित किया गया है, जो कि सरल मिश्रित हिंदी भाषा में है। इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है और दादू ने ही कहा था कि आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, भराणा और नारायणा, ये दादू संप्रदाय के 5 तीर्थ माने गए हैं और निपक आंदोलन भी दादू ने ही चलाया था। तो तथ्यों की दृष्टि से हमारे यहाँ पर दादू काफी महत्वपूर्ण है। दादू संप्रदाय के साथ ही एक और नाम जुड़ा हुआ है संत रज्जब जी का, जो कि दादू के शिष्य माने गए हैं और अपनी बारात को जाते हुए जब ये दूल्हे के वेश में थे तो दादू के उपदेशों को सुनकर ये इनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और ये दादू संप्रदाय के शिष्य बन गए, दादू के शिष्य बन गए। यहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाला संत कौन सा था। राम स्नेही संप्रदाय की बात करें, राजस्थान में रामचरण जी के द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की जाती है। इन्होंने राम की उपासना पर तो बल दिया, किंतु फिर भी इनका जोर निर्गुण निराकार ब्रह्म से था। यह लोग मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। इनके केंद्रों की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि इनके 4 केंद्र हैं। शाहपुरा भिलवाड़ा में रामचरण जी के द्वारा स्थापित, रेण नागौर में दरियाव जी के द्वारा स्थापित, सिंहतल बीकानेर में हरिदास जी के द्वारा स्थापित और खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी के द्वारा स्थापित। ये चारों केंद्र बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सारणी के माध्यम से, तो आप यहां पर इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। शाह खड़ा है रण में सिंह के समान। शाह मतलब शाहपुरा, खड़ा मतलब खेड़ापा, रण मतलब रेण, सिंह मतलब सिंहतल। तो शाह खड़ा है रण में सिंह के समान। इन भक्ति संतों की चर्चा के पर हम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की तीव्रता को देखेंगे। तो पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र में है, यह भक्ति आंदोलन का महाराष्ट्र में एक केंद्र माना जाता है और यहाँ पर विठोबा, जिसे कि विठल भी कहते हैं और इनको कृष्ण का अवतार माना गया था, यहाँ पर इनका अत्यधिक प्रभाव था और इसीलिए हम यहाँ पंढरपुर आंदोलन की संज्ञा भी इसे देते हैं। बरकरी और धरकरी में महाराष्ट्र का आंदोलन विभाजित है। काफी ध्यान देने योग्य तथ्य है। बरकरी में जहां विष्णु के अवतार की पूजा की जाती है, वहीं धरकरी में राम की पूजा की जाती है। बरकरी जहां विठोबा की सौम्य भक्ति को प्रदर्शित करते थे, वहीं धरकरी में तार्किक भक्ति पर बल दिया जाता था। तो बरकरी और धरकरी में विभाजन देखने के पश्चात हम आगे देखते हैं कि अभंग, जो कि सरल मराठी भाषा में भक्ति गीत हैं, इन्हें संत तुकाराम ने लिखा था। अभंग को हम याद रखेंगे कि ये सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत हैं। मराठी संतों की बात करें तो तुकाराम हमें महत्वपूर्ण दिखते हैं। इनका जन्म 16वीं-17वीं सदी में हुआ था और ये शिवाजी और जहांगीर के समकालीन थे और इन्होंने ही बरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। रामदास 17वीं सदी में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवाजी के ये आध्यात्मिक गुरु थे और धरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे और दास बोध पुस्तक के रचयिता थे। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए, तो वो हैं संत रामदास। ज्ञानेश्वर 13वीं सदी में उपजे मराठी संत हैं। भगवद गीता पर इन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम से टीका लिखी थी और इसी ज्ञानेश्वरी को हम मराठी गीता कहते हैं। अमृतानुभव और चांगदेव प्रशस्ति इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगर ये टिपिकल तथ्य आपको याद नहीं होते हैं तो आप इनको बार बार देखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो ये सरलता से आपके जहन में जम जाएंगे। नामदेव 14वीं सदी में
और इनके गीत गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। और यही नामदेव सूफी मत से सर्वाधिक प्रभावित थे और इन्होंने हरि नाम से उपासना पर बल दिया था। एकनाथ ऐसे मराठी संत थे जिन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। जैसा कि हमने बताया था कि हम आपको भक्ति आंदोलन के अंत में प्रमुख संतों, उनके दर्शन और संप्रदायों की एक सारणी के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में अनेकानेक बार पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो पहले संत हैं शंकराचार्य, इनका दर्शन है अद्वैतवाद और इनका संप्रदाय है स्मृति। दूसरे संत हैं माधवाचार्य, इनका दर्शन है द्वैतवाद और संप्रदाय है ब्रह्म। तीसरे संत हैं निम्बार्काचार्य, इनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद और संप्रदाय है सनक। चौथे संत हैं वल्लभाचार्य, इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद और संप्रदाय है रुद्र। रामानुजाचार्य अगले संत हैं और इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद और इनका संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसे हम श्री वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। मित्रों, इसी सारणी के साथ हमारा भक्ति आंदोलन भी समाप्त होता है, किंतु इसी बिंदु का दूसरा भाग सूफी आंदोलन या सूफी मत की चर्चा भी हम यहीं पर करेंगे। मित्रों, इस्लामिक रहस्यवाद को ही सूफीवाद कहा जाता है। ये लोग इस्लाम के कट्टरवाद को नापसंद करते थे, उसकी सरलता, उसकी अच्छाइयों को अधिकाधिक प्रचारित करते थे। वस्तुतः सूफी शब्द अरबी भाषा के शब्द सफा से बना है, जिसका अर्थ पवित्रता से लिया गया है। चूंकि सूफी संत सरल व सादगीपूर्ण जीवन यापन करते थे, पवित्र जीवन यापन करते थे, उसी संदर्भ में इन शब्दों को लिया गया है। एक और अर्थ है सफा। सफा शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऊन या फिर सफेद ऊन। चूंकि सूफी संत सफेद ऊन से बने मोटा कपड़ा पहनते थे, तो इसी से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यद्यपि कुछ विद्वान सूफीवाद की उत्पत्ति उस सूफा शब्द से मानते हैं, जो कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम है। इसी चबूतरे पर बैठकर नमाज अदा करने वालों को मुस्लिम विद्वान सूफी कहते हैं। तो यहां पर शब्दों के फेर में ना उलझते हुए हम आगे चलते हैं। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है और इस्लामी ग्रंथों में इसके लिए तसव्वुफ का प्रयोग किया गया है। और यह तसव्वुफ किससे संबंधित है? इस्लामिक रहस्यवाद से। तो याद रखेंगे दोस्तों, वस्तुतः सूफी आंदोलन की शुरुआत 10वीं सदी में ईरान से हुई। सूफियों के अनुसार विभिन्नता में ईश्वर की एक रूपता निहित है और ये लोग इस्लाम की मूल आत्मा में विश्वास करते थे, न कि बाहरी स्वरूप में। वहदत उल वजूद अर्थात ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन इब्न उल अरबी ने किया था और इसी को अधिकांश सूफी अपने उपदेशों का आधार बनाते थे। शेख अहमद सरहिंदी ने इसी सिद्धांत के विपरीत वहदत उल शुहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अर्थात ईश्वर एक नहीं है। और अकबर द्वारा प्रतिपादित दीने इलाही धर्म का खंडन भी इसी शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। चूंकि हम जानते हैं कि दीन ए इलाही एकेश्वरवाद की विचारधारा थी। सूफीवाद के दो प्रमुख लक्ष्य हैं, एक तो परमात्मा से सीधा संवाद और एक दूसरा है मानवता की सेवा। कुछ सूफी आंदोलन की शब्दावली हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक है उर्स, जो कि राजस्थान के निवासियों को भली भांति पता होगा कि रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगा करता है। तो उस उर्स का अर्थ है विवाह, पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। हमें सूफीवाद में पीर और मुरीद अर्थात गुरु और शिष्य की परंपरा का भी उद्भव देखने को मिलता है। खानका की बात करें तो सूफी संतों के उपदेश स्थल खानका कहलाते थे। जियारत सूफी संतों की दरगाह पर की गई उपासना को कहा जाता था। शरिया की अवहेलना करने के कारण इन सूफी संतों को बेशरिया कहा जाता था। बाशरिया वो लोग होते थे जो कि शरीयत का पालन करते थे। तो दो शब्द हो गए यहाँ पर। बेशरिया वो लोग जो कि शरीयत की अवहेलना करते थे अर्थात सूफी संत, और बाशरिया वो लोग जो कि शरीयत का पालन करते थे अर्थात इस्लामी कट्टरवादी लोग। आगे चलते हैं। आईने अकबरी
जो कि अबुल फजल के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, इन्होंने 14 सूफी सिलसिलों का अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। सूफी संप्रदायों में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी प्रमुख 4 सिलसिले माने गए हैं। अर्थात इन चारों सिलसिलों का विभाजन इनके तौर तरीकों, उपदेश देने की और अपने जीवन जीने की, या फिर यूं कहें कि अपने अपने सिद्धांतों की विभिन्नता के कारण दिया गया है। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य माने गए हैं। महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। ये कुछ सामान्य तथ्य हैं सूफी आंदोलन के, यहां से लेकर यहां तक। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था, हनुज दिल्ली दुरस्त, अर्थात अभी दिल्ली दूर है। दारा शिको कादरी सिलसिला से संबंधित थे। मज्म उल बहरीन का संकलन, जो कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद था, दारा शिको ने ही लिखा था, और मज्म उल बहरीन दारा शिको ने ही लिखा था। दारा शिको द्वारा किए गए सभी उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर में किया गया। चिश्ती सिलसिले की सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो यह अजमेर में स्थापित था और 12वीं सदी में हम इसका उद्भव देखते हैं। यद्यपि चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया था। भारत का प्रथम और सबसे प्राचीन सिलसिला है। चूंकि इसकी स्थापना तो हेरात में हुई थी, किंतु भारत में इसकी स्थापना अजमेर में की गई थी। हेरात में इसे अबू अब्दाल चिश्ती ने स्थापित किया, जबकि भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। चिश्ती संप्रदाय की विशेषता थी संयम और सादगी का जीवन, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे प्रसिद्ध और प्रारंभिक संत चिश्ती सिलसिले के माने गए हैं। गरीब नवाज के नाम से यह प्रसिद्ध हैं और पहले तराइन युद्ध में अर्थात 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आगमन करते हैं और अंततः अजमेर में बस जाते हैं। इनकी मजार का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा 1464 में करवाया गया और इसी दरगाह में बड़ी देग और छोटी देग का निर्माण क्रमशः अकबर और जहांगीर के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, देग से तात्पर्य यहाँ पर कढ़ाई से है। बड़ी देग अर्थात 100-125 मन चावल बनाने के लिए और छोटी देग अर्थात लगभग 70-80 मन चावल पकाने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जीवन क्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, चूंकि सल्तनत काल की राजनीति हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर अजमेर आया था। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा कर ली है कि 1 से 6 तारीख जो कि रजब माह की है, ख्वाजा साहब के उर्स का आयोजन अजमेर में किया जाता है। सुल्तान उल हिंद की उपाधि ख्वाजा साहब को मोहम्मद गोरी के द्वारा दी गई थी। अगले महत्वपूर्ण चिश्ती संत हैं शेख हमीमुद्दीन नागौरी। मोइनुद्दीन के पहले शिष्य हैं और नागौर के सुवल गांव को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाई और ख्वाजा साहब ने ही इन्हें सुल्तान ए तारकीन की उपाधि दी थी। और दूसरा बड़ा उर्स भी इन्हीं का भरता है और इल्तुतमिश जो कि सल्तनत काल के एक प्रमुख सुल्तान थे, इनके द्वारा दिए गए राजकीय संरक्षण को हमीदुद्दीन नागौरी ने अस्वीकार कर दिया था। चिश्ती संतों की यह एक प्रमुख विशेषता भी है कि इन्होंने जीवन में कभी भी किसी शासकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं किया। अगले महत्वपूर्ण संत हैं शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, जो कि बाबा फरीद के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी जन्म स्थली मुल्तान में थी और कर्म स्थली अजोधन में थी। ये सुल्तान बलबन के दामाद थे और पंजाबी भाषा के प्रथम कवि ये माने जाते हैं। इन्हीं की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगले चिश्ती संत हैं निजामुद्दीन औलिया। काफी महत्वपूर्ण संत हैं। इन्हें ही अपने उदार रवैये के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता है। बदायूं में इनका जन्म हुआ और बाबा फरीद के शिष्य थे। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। आजीवन ये अविवाहित रहे और योग व कर्म पद्धति में विश्वास के कारण इन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। गयासपुर में इनकी खानकाह है और इनकी रचना सियार उल औलिया है। इन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु एक का भी राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं किया। इनकी मृत्यु के समाचार सुनकर इनके शिष्य अमीर खुसरो ने भी दम
तोड़ दिया था। और इन्हीं की मजार के साथ साथ अमीर खुसरो की मजार भी दिल्ली में बनी हुई है। इन्होंने यद्यपि अपनी मृत्यु से पहले अपनी दरगाह के निर्माण के लिए मना किया था, किंतु फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इनकी दरगाह का निर्माण नई दिल्ली में करवा दिया गया। अमीर खुसरो की बात करें तो 1253 ईस्वी से 1323 ईस्वी इनका जन्मकाल है और ये महान कवि थे, संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलिया के, जैसा कि आपको बताया गया है, अनुयायी थे। इन्होंने 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था और इन्हें तूती ए हिंद, भारत का तोता कहा गया था। खड़ी बोली के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगले महत्वपूर्ण संत हैं शेख नसीरुद्दीन, जिन्हें चिराग ए दिल्ली भी कहा गया है और उत्तर भारत के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत नसीरुद्दीन माने गए हैं। तौहीद ए वजूदी थोड़ा टिपिकल तथ्य है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तौहीद ए वजूदी इनका ग्रंथ है। शेख सलीम चिश्ती, पिछली बार भी रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, इनकी दरगाह खानका कहाँ थी, तो फतेहपुर सीकरी में है। इनको शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी और अकबर के समकालीन थे। चिश्तियों और मुगल राज्य के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक इनकी खानका मानी गई है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। मोहम्मद गेसूदराज की बात करें तो बहमनी साम्राज्य, जो मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य है, उसमें गुलबर्गा में आकर ये बस गए थे और इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। चिश्ती संतों को पढ़ने के पश्चात इनकी 3 शाखाएं हैं, नागौरी, साबिरी व निजामी। इनको हम याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण सिलसिला है सुहरावर्दी, जो कि मुल्तान में स्थापित हुआ 12वीं सदी में। चिश्तियों के विपरीत ये राजनीतिक संरक्षण को प्राप्त करते थे और इनका प्रधान केंद्र मुल्तान था। इस सिलसिले की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा की गई, जबकि भारत में बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा यह स्थापित किया गया। यह नाम हमारे लिए सुहरावर्दी सिलसिले के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन तबरीजी वे सुहरावर्दी सूफी हैं जिन्होंने बंगाल में इस्लामीकरण को प्रोत्साहित किया और मुफ्त लंगर की व्यवस्था शुरू की। अगला महत्वपूर्ण सिलसिला है सत्तारी सिलसिला, जो कि जौनपुर में 15वीं सदी में स्थापित किया गया। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में जौनपुर में शाह अब्दुल्ला ने इसकी स्थापना की और सुहरावर्दियों की तरह ही इन्होंने आरामदायक और विलासी जीवन यापन किया। मोहम्मद गौस एक महत्वपूर्ण सत्तारी सूफी संत माने गए हैं, जो कि तानसेन के गुरु थे। हिंदू मुस्लिम समन्वय पर इन्होंने जोर दिया और इसी के उदाहरण स्वरूप हठ योग की एक पुस्तक है अमृतकुंड, इसका फारसी में अनुवाद किया गया वहार उल हयात के नाम से। अगला एक महत्वपूर्ण सिलसिला है जो कि उच्च में स्थापित हुआ 15वीं सदी में, उसका नाम है कादिरी। मूलतः अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा स्थापित, लेकिन भारत में मोहम्मद जिलानी के द्वारा स्थापित। दारा शिको, यह तथ्य हमारे लिए कादिरी सिलसिले का सबसे महत्वपूर्ण है कि दारा शिको किस सिलसिले का अनुयायी था? कादिरी। उसने मज्म उल बहरीन ग्रंथ की रचना की और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया। इस तथ्य की चर्चा हमने पूर्व में कर ली है। स्वर्ण मंदिर की नींव भी इसी सिलसिले के संत मियां मीर या मीर मोहम्मद के द्वारा भी रखी गई। नक्शबंदी सिलसिला सूफी मत के तहत सर्वाधिक कट्टर सिलसिला यह माना गया है और उच्च में ही, जो कि पंजाब में है, 16वीं सदी में इसकी स्थापना की गई। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा मूलतः स्थापित, किंतु भारत में बकी बिल्ला के द्वारा यह स्थापित किया गया। इसने वहदत उल शुहूद को माना, अर्थात एकेश्वरवाद की आलोचना की, एकेश्वरवाद के विपरीत अपनी विचारधारा स्थापित की। शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख नक्शबंदी सूफी थे और इन्होंने दीन इलाही का विरोध किया। इस्लाम धर्म के सुधारक थे और जहांगीर द्वारा इन्हें जेल में डाला गया। औरंगजेब इस नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। काफी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि औरंगजेब किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था, तो वो है नक्शबंदी। और जैसा कि विदित है कि इस्लाम में संगीत को प्रतिबंधित माना गया है, तो यह सिलसिला भी इस्लाम का कट्टरपंथी होने के कारण संगीत विरोधी है। एक गौण सिलसिला भी हम पढ़ेंगे, फिरदौसी सिलसिला, जो कि बिहार में 13वीं सदी में स्थापित हुआ था। सुहरावर्दी से प्रभावित फिरदौसी सिलसिले की स्थापना अब्दुल्ला सत्तारी के द्वारा की गई
और यह सिलसिला फिरोज तुगलक के समकालीन माना गया है। इन सिलसिलों के आगे हमने जो 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी लिखी है, इनका मूल कारण हमारा यह है कि सारणी देकर आपको सिलसिला और उसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सूफी मत के तहत एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि रबिया, जो कि 8वीं सदी की एक महिला सूफी संत हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं, और प्रारंभिक सूफी में हमें मंसूर बिन हल्लाज का नाम भी देखने को मिलता है। तो रबिया और मंसूर बिन हल्लाज हम प्रारंभिक सूफियों के अंतर्गत नाम याद रखेंगे। इसके अलावा सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन समापन के पश्चात इन दोनों विचारधाराओं में अगर हम समानता को देखें तो गुरु के महत्व को लेकर, नाम के स्मरण को लेकर, प्रार्थना, ईश्वर के प्रति प्रेम को लेकर, संसार की क्षणभंगुरता को लेकर, मानवता को लेकर, ईश्वर की एकता को लेकर, भक्ति और सूफी संतों में समानता हमें मिलती है। तो आपको भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में अगर समानता पूछी जाए तो इन बिंदुओं में हम स्पष्ट कर सकते हैं। गुरु, नाम स्मरण, प्रार्थना, ईश्वर के प्रति प्रेम, संसार की क्षणभंगुरता, जीवन की सरलता, मानवीयता, ईश्वर की एकता इत्यादि। तो मित्रों, यहीं पर हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन का बिंदु समाप्त होता है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिकाधिक लोगों में सब्सक्राइब करने हेतु प्रसारित करें। अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लंबे अनुभव के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति और सूफी आंदोलन से किसी भी परीक्षा में इन तथ्यों से बाहर शायद ही कोई प्रश्न पूछा जाए। हमने एनसीईआरटीज, आरबीएसईज की सारी बुक्स का संकलन इन तथ्यों के तहत किया है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।